कि अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से खराब हुई हैं और अंदर चूंकि मेडिकल। अच्छा जितेंद्र, जरा ये पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर हैं, इनसे जरा पूछिए, ये तय किया जाएगा कि आखिर इन अधिकारियों से जरा जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि अभी स्थिति क्या है, कब सृष्टि के बारे में कुछ बताया जाएगा। एक बार थोड़ा सा पूछिए उनसे। एक मिनट रुको, 5 1 2 रुको 3। हाँ बिल्कुल, देखिए हम अस्पताल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है। जो बच्ची है, मासूम बच्ची है जिसको लेकर आया गया था, वो देखिए एम्बुलेंस में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर जो एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो एम्बुलेंस है आप देख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसका हमको शायद ही हम नहीं देखना चाह रहे थे, यानी कि पोस्टमार्टम रूम में जो बच्ची है उसको ले जाया गया है और पोस्टमार्टम रूम में अब बच्ची के शव को रखा गया है। तो यहाँ से सीधे जिला अस्पताल में वैन आती है और जिला अस्पताल में आने के बाद बच्ची का जो शव है उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाता है। यानी कि अब जितेंद्र ये साफ हो चुका है कि बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है, यानी कि सृष्टि को बचाने की जो कोशिश थी वो सभी कोशिशें नाकाम रही हैं और इस जिंदगी की जंग को वो मासूम सृष्टि हार गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में उनको सृष्टि को लेकर के आया गया है। अभी फिलहाल पुलिस अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर हैं। अब कुछ साफ किया जा रहा है उनकी तरफ से, एक बारी बात करके उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी चूंकि देखिए बच्ची को लेकर आया गया है, उसके शव को लेकर आया गया है, जो पोस्टमार्टम का रूम है वहाँ पर बच्ची को रखा गया है और ऐसे में अब जो उसका पोस्टमार्टम है वो चल रहा है और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि आखिर बच्ची की जो मौत की वजह थी वो क्या थी। तो यहाँ पर यही जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं कि आखिर जो नहीं सोचा था वो हो गया। और इसके पहले भी कई बार बोरवेल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं उसमें इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई हैं। एक बार फिर से वैसा ही तस्वीर निकल कर आई है, भले ही जिला अलग हो, भले ही स्थान अलग हो, लेकिन आखिरकार परिणाम वही निकला जो नहीं सोचना चाहिए था, जो नहीं सोचा गया था। कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां जरूर रही हैं और ये लापरवाही इतनी बड़ी हो जाएगी, ये नहीं सोचा गया था कि एक बार फिर से एक मासूम को अपनी जिंदगी की जंग हारनी पड़ेगी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, डिले भी हुआ, कई प्रोसेस की गई, कई बार हमने देखा कि किस प्रकार से बाय हुक सिस्टम को से निकाला जाता है, फिर बच्ची वापस नीचे चली आती है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो तैयारी, जो प्लानिंग करनी थी, उस प्लानिंग पे कहीं ना कहीं अब जो सवाल हैं वो भी उठ रहे हैं और यही वजह है कि आज जिस बच्ची को इस जिला अस्पताल के अंदर चेकअप कराने के लिए ले आया जा रहा था उसे इस पोस्टमार्टम रूम के अंदर लेकर आना पड़ा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस समय काफ़ी ज़्यादा गंभीर और काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली हो जाती हैं। देश में दुआओं का दौर जारी था, देश ये दुआ कर रहा था कि मासूम बच्ची को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुआओं का असर था वो ऐसा लगा कि वो इस बार नहीं हो पाया और एक बार फिर से जो मासूम सृष्टि है वो जिंदगी की जंग हार गई है। तो इस समय अपने आप में ये बड़ी खबर है कि जिस मासूम को लेकर पिछले 48 घंटे से ज़्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दावे किए गए, वादे किए गए कि निकाला जाएगा, जल्द से जल्द निकाला जाएगा, सकुशल न बाहर निकाला जाएगा, आखिरकार वो सृष्टि जिंदगी की जंग हार जाती है। बिल्कुल, और सृष्टि जो है जिंदगी की जंग हार जाती है। अब उन सभी जो प्रयास किए गए थे, जो कोशिशें की गई थी, जो उस वक्त चीज़ों को आजमाया गया था, जिस प्लानिंग के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, उन प्लानिंग को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी की जंग मासूम सृष्टि जो है वो हार चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रूम की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उससे ये साफ होगा कि असल मायने में सृष्टि की मौत कैसे हुई है। क्योंकि बहुत गहराई में बोरवेल के अंदर फंसी हुई थी तो घबराहट भी थी, ऑक्सीजन देने की हालांकि कोशिश भी की गई थी और ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए माना जा रहा था कि शायद थोड़ा सा कुछ समय तक और सृष्टि को वहां पर रोका जा सके, कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए उसको बचाया जा सकेगा। लेकिन वहां क्योंकि ये भी बताया जाता है कि जिस गहराई में, बोरवेल की गहराई में सृष्टि जाकर के फंस गई थी, लगभग 150-55 फीट नीचे, वहां पर पानी भी था। तो ये फिलहाल देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सृष्टि की मौत का कारण असल मायने में क्या था। जरा मैं वापस जितेंद्र आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, आधिकारिक तौर पर अभी तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें और जिस जगह पर आप खड़े हैं वो फिलहाल कुछ यही इशारा कर रहा है कि सृष्टि अब हमारे बीच में नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम के होने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ये सब कुछ साफ हो पाएगा कि असल मायने में सृष्टि की मौत की वजह क्या रही है, कारण क्या रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जो कमियां थी जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चूक रही है, क्या बड़ी वजह रही,
क्या नजर आता है जो लोगों के द्वारा बताया गया, जो परिवार के लोगों ने कहा? देखिए, अगर हम पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर देखें कि लापरवाही की वजह क्या रही है, तो कई सारी जो लापरवाहियां हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखने को मिली। शुरुआती दौर में जब बच्ची नीचे की ओर गिर जाती है, 12 से 17 फीट पर फंसी होती है, तो उस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि उसको निकाल लिया जा सकता है, उसको जो ट्रिक है उसको हुक के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों को करने से मना कर दिया जाता है। और उसके तुरंत बाद हम ये देखते हैं कि लगातार जो नई चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं, और फिर ये निकल कर आता है कि बच्ची 30 फीट पर पहुँच जाती है, और 30 फीट पर फंसी हुई बच्ची को निकालने के लिए जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं, लेकिन उस 30 फीट पर बच्ची को बचाने के लिए जैसे ही 20 फीट पर खुदाई होती है तो पता चलता है कि जो हार्ड रॉक्स हैं वो आ गए हैं, और हार्ड रॉक्स को तोड़ना इतना आसान नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए उसको ड्रिल किया जाता है, जिसके कारण बच्ची वाइब्रेशन के चलते और ज़्यादा नीचे पहुंच जाती है। 30 फीट पर फंसी बच्ची 50 फीट पर पहुंच जाती है, यानी कि पहले से अगर बच्ची को पकड़ बनाई जा सकती थी, अगर बच्ची को पहले से ऊपर से पकड़ के रखा जा सकता था हुकों के माध्यम से, अगर वो ट्रिक अपनाई जाती तो शायद बच्ची और ज़्यादा नीचे नहीं सरकती। इसके बाद फिर से ऑपरेशन किया जाता है और बच्ची को बाय हुक के जरिए ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही हुक से बच्ची स्लिप होती है तो बच्ची सीधे 100 फीट से ज़्यादा नीचे चली जाती है और करीब 155 फीट पर पहुंच जाती है। इंतज़ार किया जाता है जब रोबोट को लेकर आया जाता है, और उसके पहले जो सेंसर डाला जाता है उस सेंसर के माध्यम से पता चलता है कि 155 फीट पर बच्ची फंसी हुई है, जहां पर पानी भी है, जहां पर दलदल भी है, और उस दलदल और उस पानी के अंदर बच्ची फंसी होती है। तो ऐसे में अंदेशा तो उसी समय लोगों को हो गया था कि शायद सृष्टि बच पाएगी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कोई चमत्कार उसे बचा पाएगा, क्योंकि जो लापरवाही थी वो शुरुआती दौर से देखने को मिली। अगर कोई प्लानिंग करके पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो शायद आज सृष्टि को बचाया जा सकता था। एक 2.5 साल की मासूम बच्ची जिसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया कि जिस प्रकार से हमेशा जो ऑपरेशन होते हैं वैसे ही ऑपरेशन करना है, तो उसी आधार पर यहाँ पर जो खुदाई है वो चालू कर दी गई, और उसका नतीजा ये रहा कि सीहोर जिले के अंदर जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो खास निर्देश दिए थे कि 2 महीने के अंदर, क्योंकि अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो बैतूल के मांडवी गांव में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब एक बच्चे की जान चली गई थी। उस दौरान ये निर्देश दिए गए थे कि कैसे भी करके जो खुली बोरवेल है उनको बंद कराने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश पर पानी पोता और कुछ नहीं किया, और यही वजह रही कि आखिर जो ये क्षेत्र है सीहोर, यहाँ पर जो बोरवेल थी वो कैसे खुली रह गई, आखिर उसके बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट पहुंचाई गई थी वो पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, तो आखिर इसमें जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेदारी तय होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस समय जो पोस्टमार्टम रूम का नज़ारा है सीहोर जिले का, वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो पूरा जो रेस्क्यू के बाद जो मासूम बच्ची थी जिसको लेकर आया गया था, अब उसका जो पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है, अब रिपोर्ट आनी बाकी है। ये माना जा रहा था कि बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो निकल कर आएगी, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा था कि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आएगी, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये जानना होगा कि आखिर बच्ची की मौत के कारण क्या रहे हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ रही कि जिससे बच्ची की जो है वो मौत हुई है। तो अपने आप में ये समय की बड़ी खबर है कि जहाँ एक और लगातार हम देख रहे थे कि ये प्रयास किए जा रहे थे कि बच्ची को बाहर निकाला जा सके, तो आखिर उस बच्ची को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आखिर उस बच्ची को लेकर जो प्लानिंग थी वो क्यों नहीं की गई, और आखिर वो मासूम सृष्टि जो पहले से काफ़ी कम फिट पर थी वो काफ़ी गहराई में कैसे पहुंच गई। तो ये तमाम जो सवाल है वो सृष्टि की मौत के बाद अब कहीं ना कहीं उठने लगे हैं। देखना होगा जिम्मेदारी किसकी तय होगी, जिम्मेदार कौन माना जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि आरआई पटवारी से लेकर तहसीलदार जो होते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीनें होती हैं उनको मापने का, उनको जाकर उनकी नपाई का तमाम जो काम होते हैं वो उन्हीं के पास होते हैं। तो ऐसे में जब पटवारियों की जो टीम निकलती है, फिर आरआई की जो टीम निकलती है, तो क्या वो उन जगहों पर जाकर ये नहीं देखती है कि वहाँ पर कोई बोरवेल खुले हैं या नहीं, जो क्षेत्र की पंचायतें होती हैं उन पंचायतों का क्या ये पूरी तरीके से नहीं बनता है कि है क्या नहीं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो कलेक्टर की होगी। तो पूरे तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी पढ़ी जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार भी कहीं ना कहीं जो पूरी जवाबदारी है वो कलेक्टर की बनती है। तो तमाम जो सवाल हैं अब वो उठने लगे हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक बार बच्ची है उसको यहाँ से लाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो सामने की ओर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर निकल आएंगी। जो डॉक्टर्स की टीम है वो डॉक्टर्स की टीम जो है अब वो बात करेगी और उनसे हम बात करेंगे क्या हुआ, वजह क्या निकली।